अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट-फाट होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे और हर बुरे लम्हे, बुरी निगाह से अल्लाह आपको और आपके बच्चों को महफूज रखे। इसी दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपने आज के वीलॉग का। तो जनाब हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं अपनी डेली रूटीन, अपना रोज़मर्रा के मामूलात, रोज़मर्रा के जो काम हैं हमारे, वो हम कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर कर सकें। तो जनाब यहाँ पर जो है वो सुबह थोड़ा लेट उठे थे और लेट उठने में थोड़ा-सा जो सीन जो कहानी है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो ख़ैर उठने के बाद क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो गया, किचन में नाश्ता सबको करवा दिया, करवाने के बाद किचन साफ़ किया, दूध वाले ये बर्तन धोए और इन बर्तनों को देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितने गोरे-गोरे, कितने चिट्टे-चिट्टे हैं ये, हैं? और कितनी ज़्यादा मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दूध के बर्तनों की सफ़ाई का काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। क्योंकि बहरहाल इन्हीं बर्तनों से दूध जो है वो हमारे घर में इस्तेमाल होता है और ये है मेरी छोटी-सी गुड़िया, मेरी सबसे छोटी बेटी और इनको मैंने बोला है कि जी हाथ हिलाइए और हेलो बोलिए। तो जनाब ये हेलो बोल रही हैं, इधर आ जाएँ किचन की तरफ। तो यहाँ पर नाश्ता कंप्लीट हो चुका हुआ है, नाश्ता करवा के फ़ारिग हो चुके हुए हैं। जो इज़ाफ़ी दूध बच गया था उसको मैंने काढ़ने के लिए ऊपर चूल्हे के ऊपर रख दिया था ताकि बलाई उतार के तो फिर देसी घी जो है वो बनाया जा सके। और यहाँ पर जो है वो ग्रोसरी कल हम करके आए थे शाम को, तो वो सामान भी जो है वो अभी पड़ा है, उनको डिब्बों में ट्रांसफ़र करना है, जिसकी जो जगह है उसको वहाँ पे रखना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और ज़ाहिर बात है सामान ले आना जो है वो आसान है और एक सामान ले आना और एक कपड़े धो लेना। ये 2 काम तो है बहुत आसान, लेकिन मज़ीद सँभालने बहुत मुश्किल होते हैं। तो जनाब यहाँ पर जो है आज मौसम माशाल्लाह से लाहौर का मौसम बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही ठंडा-ठंडा और लग रहा था कि जैसे ना सर्दी की आमद है और सर्दी की जो है ना वो ये बादल आप देख रहे हैं ना, बादलों से तो इस तरह महसूस हो रहा है कि जिस तरह ना कहीं पे बारिश हुई है। इतनी ठंडी हवा आ रही थी ये पीछे गली है हम लोगों के तो यहाँ से हवा जो है ना क्रॉस करती है आगे की तरफ तो बड़ी ठंडी हवा आ रही थी। और ये जनाब ढेर पड़ा है कपड़ों का। अभी आधा ढेर रखा था और आधा सोचा था कि चलो फिर एक आध दिन निकाल के जो है वो फिर इनको आयरन कर लिया जाए। तो जनाब यहाँ पर ये कपड़े रखे हैं आयरन करने के लिए और बस जी करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह और करते हैं काम का आगाज़। तो वैसे एक बात बताऊँ पर्सनली बात बताऊँ आपके साथ शेयर करूँ मुझे ये बड़ा काम मुश्किल लगता है और ये है मेरी मानों की गुड़िया। अब मेरी मानो के जैसे आपने देखा है बाल खुद अपने तो बिखरे हुए थे और ये बहुत कम मेरी बेटी बालों में जो है वो बड़ी वाली मेरी बेटी है उसकी है लेकिन ज़्यादातर छोटी बेटी के हाथों में रहती है और देखें छोटी बेटी के हाथों में रहने की वजह से बेचारी एक पाँव में जूती है और एक पाँव में जूती के बगैर है। और यहाँ पर देखें बालों को बड़े अपने बालों से पोनी उतार के तो गुड़िया के बाल समेटे हुए हैं कि बुरे लगते हैं तो अपने बाल चाहे जैसे मर्जी बिखरे रहे कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो जी इस गुड़िया को इधर-उधर करने की इजाज़त नहीं है, ये इधर ही रहती है, छोटी बेटी जो है ना इसको झूली में डाल के झूला देती है। तो जनाब यहाँ पर मैं कपड़े प्रेस करने लगी थी तो बच्चों के दादाबू आ गए और कहने लगे कि भई सिट्टा जो है वो हमें बना दें, मुझे एक सिट्टा भून दो मैंने खाना है। तो आपको कुछ-कुछ अंदाज़ा तो हो गया होगा दूध वाले बर्तन और सिट्टा जी हाँ, हम लोगों का डेयरी का काम है और मेरे हस्बैंड जो है वो तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं और बाकी जो हैं वो मेरे ससुर जो हैं उनका डेयरी का काम है। तो बस वहीं से सिट्टे आते हैं रोज़ और जो चारा भैंसों को डाला जाता है उसमें मकई भी होती है और वो अभी मुझे इसकी इतनी डिटेल पता नहीं है क्योंकि मैं तो नहीं जाती इतना। लेकिन ये है कि जिस दिन मकई खाने का दिल चाहे या मतलब सर्दियाँ हों या गर्मियों में दोपहर के टाइम ना प्रेशर में रख के तो फिर जब इसको उबाला जाता है और उसके बाद फिर मैं और बच्चे और इनके दादाबू जो हैं वो दोपहर में बड़ा अच्छा ये एक एन्जॉयमेंट का टाइम होता है। साथ में खट्टी रख लो, नींबू रख लो, चाट मसाला रख लो और वो लगा के गर्मियों में खाओ बहुत ही मज़ा आता है। और सर्दियों में इस तरह नॉर्मली भून के खाने का ज़्यादा मज़ा है। तो अब्बू को भून के दी थी, फिर बच्चियाँ दोनों बेटियाँ ज़िद करने लगीं कि हमें भी दे दें। तो जनाब उनको भी भून के दी और मैं ऐसा इस तरह भुनी हुई जो है वो सिट्टे की इतनी शौकीन नहीं हूँ। मैं नॉर्मली जो है वो उबला हुआ ज़्यादा पसंद करती हूँ और वो जो सोडा लोग डाल के मीठा सोडा डाल के उबालते हैं मुझे वो भी ऐसा अच्छा नहीं लगता। और जनाब यहाँ पर मेरा प्यारा-प्यारा खूबसूरत सा सिट्टा जो है वो भुन के तैयार हो गया है। आ जाएँ जिसने खाना है बिस्मिल्लाह करें आ जाएँ और मिल के खाते हैं, वैसे भी मिल के खाने में बड़ी बरकत है। और जनाब यहाँ पर जो है वो
उनको अब सिट्टा दूँगी और सिट्टा देने के बाद मैं कपड़े जो है वो अपने आयरन का काम शुरू कर लिया था, क्योंकि ये काम जो है वो 2-3 दिन से पेंडिंग हो रहा था। तो रोज़ कोई ना कोई छोटे-छोटे काम निकल आते हैं और मतलब लेडीज़ जो हाउसवाइफ़ होती हैं उनके तो काम मेरा ख़्याल है सारा दिन जो है वो ख़त्म नहीं होते। और ये जो दीवार पर आप जो है वो आर्ट का काम देख रहे हैं, ये मेरे बच्चों की शरारत है। छोटे हैं और आपको पता है लगता तो बुरा है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे हैं और बच्चे इसी तरह अपना शौक पूरा करते हैं। बच्चे अगर ऐसा ना करें तो उनको बच्चा कौन कहे। तो डाँटा ना करें, गुस्सा ना किया करें, कोई बात नहीं, एक वक़्त आएगा जब समझ आ जाएगी। तो जब समझ आएगी फिर वो ऐसी जो है वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। तो उनको उनका बचपन जो है वो एन्जॉय करने दिया करें। और मैं दरमियान में मना करती हूँ कभी-कभार थोड़ा गुस्से से, थोड़ा नरमी से। लेकिन इस मामले में मैं उनको नहीं कुछ कहती कि चलें कोई बात नहीं। और ये ज़्यादातर जो सबसे छोटी वाली बेटी है ना, तो कॉपी का पेंसिल और कागज़ पेंसिल के अलावा जो है ना, वो उनको ये दीवारों पे लिखने वाला काम जो है वो बेहद पसंद है। और ये जो आप आयरन का काम देख रहे हैं, ये मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता है, बहुत मुश्किल काम लगता है, क्योंकि मुझे लगता है इस पे बड़ा टाइम निकल जाता है। और अभी मैं कपड़े आयरन कर रही थी तो बेटी ने जो है वो शोर मचाया, मम्मा जी बारिश हो रही है, मैं बारिश में नहा लूँ? तो नहाने की इजाज़त तो मैंने नहीं दी, क्योंकि अभी तो ये हल्की-हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हुई। इसका मतलब है मुबारक हो अहले-आने लाहौर को कि सर्दी की आमद है, और ये मेरा ख़्याल है मौसम बदलने की पहली बारिश थी। और हमने बारिश क्या ख़ाक एन्जॉय करनी थी, हम लोग अंदर आ गए, बूंदाबांदी भी एन्जॉय नहीं कर सके। कल आपको बताया था ग्रोसरी का सामान कुछ लेकर आई थी। तो अब वो सामान जो था उनको उनकी जगहों पे रखना था और ये जगह फ़ारिग करनी थी, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि ये जो है वो थैले पड़े देख-देख के तो मुझे जो है वो डिप्रेशन हो रहा है, तो ये जगह जो है ना एज़ सून एज़ पॉसिबल इसको जो है वो फ़ारिग कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग तकरीबन मसाला जात और बाकी चीज़ें जो है वो नॉर्मल क्वांटिटी से थोड़ी ज़्यादा लेकर आते हैं। और चीनी चूँकि हमारे घर में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसलिए इसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसके लिए मैंने जो है ना वो टिन के बड़े-बड़े ये रखे हुए हैं डिब्बे, और इनके अंदर जो है वो चीनी को रख लिया जाता है। इससे ये फ़ायदा होता है, और ये बड़ी अच्छी तरह सील पैक है। ये वो वाले डिब्बे हैं जो जिसमें नॉर्मली जो है ना रेडीमेड मिठाइयाँ जो है वो पैक होती हैं। तो ये हम लोग से जो है ना वो दूध लेने के लिए आते हैं, कुछ कस्टमर हैं, तो उनसे फिर हम लोग ये ख़रीद लेते हैं। तो अब देख 2 टिन जो है वो भर के जो मतलब फुल भर चुके हैं। इसके बावजूद भी चीनी बच गई थी, तो मैंने सोचा कि डेली रूटीन में जो एक बड़ा डिब्बा रखा हुआ है इस्तेमाल के लिए, तो बाकी की चीनी उसके अंदर ट्रांसफ़र करके तो इस जो शॉपिंग बैग है इसको खाली कर दिया जाए। इसी तरह ग्रोसरी जो है वो आप करने को तो कर लेते हैं, करने में भी बड़ा टाइम लगता है और चीज़ों को सँभालने में भी बड़ा टाइम लगता है। और जनाब आज कुछ हस्बैंड भी नाराज़ हो गए थे, और नाराज़गी की उनकी वजह चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज हुआ कुछ यूँ कि मैं फ़जर के टाइम उठी थी, और उठ के नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर कुरान पढ़ा, और फिर मुझे नींद बड़ी आई, और आज बेटे का स्कूल से ऑफ था। तो मैं रिलैक्स होके लेट गई कि चलें कोई बात नहीं। लेकिन हस्बैंड जो थे वो दूध बेचने के बाद तकरीबन 7:30 बजे, पौने 8 बजे वो घर वापस आए। उन्होंने मुझे सोता देख के कोई नहीं बताया कि उठ जाएँ या मुझे उठाना है या मुझे जाना है, क्योंकि 9 बजे वो चले जाते हैं। तो अब हुआ ये कि जब मेरी आँख खुली है तो मैं घड़ी की तरफ जब देखा तो मुझे लगा कि जैसे 8:30 हुए हैं, और मैं सोच रही थी कि चले आधा घंटा है तो मैं उठ के फटाफट जो है ना वो इनका नाश्ता बना देती हूँ। और जब मैं उठ के हाथ मुँह धो के वॉशरूम से बाहर आई हूँ तो पूरे 10 बजे का टाइम हुआ हुआ। तो मैं इतनी वो परेशान कि 10 बज गए, और जब मियाँ साहब को हिलाया कि जी आपने जाना नहीं, तो वो मेरे पे गुस्सा करने लगे कि आपको चाहिए था मुझे वक़्त पे उठाती हैं, आपको पता है 9 बजे मुझे जाना था। मैं भी खामोश हो गई, ठीक है गलती थी मेरी, लेकिन कहीं न कहीं गलती उनकी भी थी। उनको चाहिए था कि मुझे एक दफ़ा अलार्म कर देते, जगा देते, या थोड़ा हिला के बता देते, या एटलीस्ट अपने फ़ोन पे अलार्म लगा लेते तो चलें वो। फिर हस्बैंड ने नाश्ता भी नहीं किया, वो वैसे ही चले गए। उसकी वज़ह से भी मेरा दिल थोड़ा-सा परेशान होता रहा कि सुबह-सुबह जो है वो इनका मूड ऑफ हो गया। लेकिन ख़ैर इस टाइम तक तो मैंने फ़ोन करके पूछ लिया था, नाश्ता उन्होंने कर लिया था। तो ये ग्रोसरी में जो है ना हम लोग भुने हुए काले चने लेकर आते हैं। ये बड़ी बेहतरीन और बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी ताकत वाली चीज़ है। और मैं इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें, कभी वो सफ़ेद-सफ़ेद जो मखाने होते हैं वो मिक्स कर लेती हूँ, कभी बादाम मिक्स करके तो मैं इसका ना डिब्बा भर के रख देती हूँ। जब क्रेविंग होती है चलते-फिरते, घूमते-फिरते बच्चों को अचानक भूख लगे या बेटाइमी भूख हमें लगे, तो फिर एक मुट्ठी भर के निकाल लेते हैं, और मतलब एक मुट्ठी काफ़ी होती है आपको आपका पेट भरने के लिए। और आपकी वो जो छोटी-सी हल्की-फुल्की सी नटखट सी जो जो नटखट सी भूख होती है उसको मिटाने के लिए।
तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है, मैं तो आपको भी मशवरा दूँगी, आप भी इसको घर में लाज़मी चाहे थोड़ी क्वांटिटी में, एक ये और एक खजूरें, ये 2 चीज़ें हमारे घर में लाज़मी आती हैं। और हम भी गर्मी हो या सर्दी हो, बच्चों को मौसम के हिसाब से, मतलब अगर सर्दी है तो फिर हम लोग वैसे खुश्क मेवाजात की फ़ॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, और अगर गर्मी हो तो फिर रात को भिगो के जो है सुबह बच्चों को उसके पानी की स्मूदी सी बना के तो वो पिला देते हैं, और बड़ी ही ताकत वाली चीज़ें हैं। तो इसका बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट है। और यहाँ पर जनाब मसाला जात जो है वो अपने डिब्बों में ट्रांसफ़र होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो रीफ़िलिंग इनकी जारी है। और एक और बात मैं आपसे करूँगी वो ये कि जब भी मसाले जो हैं वो आप रीफ़िल करें तो पहले कोशिश ये करें कि पुराने मसाले को आप पहले निकाल लिया करें, और उसके बाद जो है वो नया मसाला डिब्बे में भरने के बाद ऊपर जो है वो मसाला डाला करें। और दूसरा ये कि मसाला भरने से पहले उसको हल्का-सा जो है वो रोस्ट कर लिया करें चूल्हे पे, हल्का-सा जो उसको कहते हैं कि हीट दिलवा दिया करें। उससे ये होता है कि मैं गरम मसाला रखूँ, सफ़ेद ज़ीरा रखूँ, सूखा धनिया रखूँ, या जो है वो मोटी लाल कुटी मिर्च रखूँ, जो भी मसाला जात में जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको हल्का-सा मैं जो है वो हीट दिलवा देती हूँ, यानी हल्का रोस्ट कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि चीज़ें जो हैं वो नमी की वजह से ख़राब नहीं होती। और नीचे आप नई चीज़ रखें, उसके बाद जो है वो बर्तन में आप उस जो डिब्बा है आपका, उसमें जो बची हुई चीज़ थी उसको निकाल लिया करें। नई चीज़ पहले रिफ़िल कर दी और जो बच गई थी उसको ऊपर डाल दिया ताकि वो पहले इस्तेमाल हो जाए। इस तरह चीज़ें जो हैं वो ज़ाया होने से बच जाती हैं। तो जनाब यही है हम लेडीज़ के घर के काम, और यही है हम लोग की मसरूफ़ियत, यही है हमारा कह लें बिज़नेस। मैं सोचती हूँ कभी-कभी कि पता नहीं मर्दों की ज़िंदगी ज़्यादा सख्त होती है कि हम औरतों की ज़िंदगी ज़्यादा सख्त होती है। लेकिन अगर दोनों की जगह पे देखा जाए तो दोनों की ज़िंदगी ही जो है वो अपने-अपने दायरे में अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारियाँ जो रखी हैं वो पूरी कर रहे हैं, और मर्दों की ज़िंदगी उनकी उनके हवाले से सख्त है, औरतों की ज़िंदगी उनके हवाले से जो है वो ज़िम्मेदारी वाली है। तो अल्लाह ताला बस मर्दों को भी सलामत रखे, घर की औरतों को भी अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, और घर का निज़ाम जो है वो औरतों के सर है और बाहर का निज़ाम मर्दों के सर है। अल्लाह ताला सबके, आपके और हम सब के कमाने वालों को अल्लाह ताला सलामत रखे, और घर में जो है वो लेडीज़ को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। तो जनाब यहाँ पर जो है रीफ़िलिंग का काम कंप्लीट हो गया, मसाला जात चले गए हैं अपनी-अपनी पोजीशन पर। और जनाब ये देखिए मेरा प्यारा सा छोटा सा कैबिनेट, ये मुझे बड़ा पसंद है, और इसके अंदर सारे मसाला जात जो है वो चले गए हैं। अब ये है मेरे किचन का साथी, मेरा छोटा सा, मेरा प्यारा सा मुन्ना सा स्पीकर। जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो इस पे मैं तफसीर या तिलावत जो है वो लगाकर सुन लेती हूँ। तो जनाब ये थी मेरी आज की रूटीन। आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।